जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कभी कभी हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान सीमित रह जाता है, स्थिर हो जाता है, या यूं कहें कहीं ना कहीं हम ये मान बैठते हैं कि जो जितना था सब हमने सीख लिया, अब सीखने को कुछ भी नहीं बचा है। और इस तरह कहीं एक जगह पर हमारा ग्रोथ रुक जाता है और हम तरक्की की बुलंदियों पर नहीं पहुंच पाते। आज की कहानी इसी विषय पर है। एक मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बनाकर बेचता था, यही उसका रोजगार था। उसका एक बेटा था। मूर्तिकार ने बेटे को भी मूर्ति बनाने का काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे बेटा भी मूर्तियां बनाने लग गया। अब बाप बेटे दोनों बाजार में मूर्तियां बनाकर बेचने लगे। लेकिन पिता की मूर्तियां जहां 100 में बिकती, वहीं बेटे की बनाई मूर्तियां महज 50 रुपए में बिक पाती। उसके पिता रोज उसकी मूर्ति कला की बारीकियों को निखारने की कोशिश करते, उसे और लगन से काम करने के लिए प्रेरित करते। बेटा भी बहुत बुद्धिमान था, मन लगाकर पिता के निर्देशों को मानता। धीरे धीरे वक्त बदला। अब बेटे की बनाई मूर्तियां भी 100 रुपए में बिकने लगी। पिता ने अब भी बेटे की हुनर को तराशने का काम जारी रखा। उसे रोज नई चीजें बताते और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते। वक्त और बदला। अब बेटे की मूर्तियां पिता की बनाई मूर्तियों के मुकाबले दुगने दामों पर बिकने लगी। पिता ने अभी भी बेटे को समझाइश देना नहीं छोड़ा, लेकिन बेटा अब पिता की टोका टाकी से झुंझलाने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाता था, आखिर पिता थे उसके, साथ ही गुरु भी। लेकिन उसे पिता की बातें अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। ऐसे ही एक दिन हालात हाथ से निकल गए। रोज की तरह पिता अपने बेटे को समझा रहे थे और उसकी छोटी मोटी गलतियां बता रहे थे। तभी अचानक बेटे से रहा नहीं गया। वो झुंझलाकर बोला, पापा, आप तो गलतियां निकालना बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब आपसे कहीं बेहतर हो चुकी है। आपने देखा नहीं, मेरी मूर्तियां आपसे दुगने दाम में बिकने लगी हैं। अब और कुछ सीखना बाकी है क्या? मैंने खुद अपनी कला को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे काम में कोई त्रुटि है। मैं इस कला में पारंगत हो चुका हूँ। आप मुझे रोज रोज समझाना बंद करें। पिता ने प्यार से बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मुझे मेरी कला पर घमंड हो गया था। फिर मैंने अपनी कला को निखारना छोड़ दिया और मेरा ज्ञान स्थिर हो गया। मैं 100 रुपए से ज्यादा की मूर्तियां बना ही नहीं सका। अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि बेशकीमती मूर्ति बनाने वालों की श्रेणी में तुम्हारा भी नाम हो। तो दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहनी चाहिए। सीखना बंद तो यकीनन ग्रोथ भी बंद। रोज नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए तरीकों से हम रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में अगर सीखने का जज्बा बनाए रखेंगे तो तरक्की के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। सिखाने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस सीखते रहना चाहिए। तो बस आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।